अब हम अपनी प्रॉब्लम को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं और इसमें हम प्रॉब्लम ये ऐड करने जा रहे हैं कि अब हम डिस्काउंट सिर्फ़ उस वक़्त देंगे 10% डिस्काउंट जब संडे को डे संडे होगा और 5% डिस्काउंट हम देंगे बाकी सब डेज़ पे। तो अब हमारी प्रॉब्लम थोड़ी-सी मॉडिफ़ाई हो गई है, पहले हम सिर्फ़ संडे को 10% डिस्काउंट दे रहे थे और बाकी डेज़ में कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे थे। अब हम संडे को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं और बाकी डेज़ में हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, मीन्स कि जब संडे नहीं होगी उस वक़्त 5% है और जब संडे होगी उस वक़्त 10% है। तो अब आप यहाँ पे पॉज़ करें और वीडियो को और आप सोचिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, अगर सॉल्व नहीं कर होती तो फिर आप इस वीडियो को फुल देखें जिसमें हम आपको इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। ये हमारा पहले वाला फंक्शन था। अब हम चाहते हैं संडे को तो 10% डिस्काउंट है, ये ठीक है। लेकिन जो डे संडे अगर ना हो, तो फिर हम 5% डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। तो उस केस के अंदर हमें एक और इफ लिखना पड़ेगा। वो इफ में हम लिखेंगे डे अगर नॉट इक्वल टू संडे हो, तो फिर जो डिस्काउंट है अमाउंट के ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इंडेंटेशन है वो एक ही लेवल की हो, यानी कि ये अगर इफ यहाँ से स्टार्ट है तो ये दूसरा इफ भी यहीं से इसके बिल्कुल सेम अलाइनमेंट के अंदर स्टार्ट हो। इसमें जो अमाउंट की डिस्काउंट का फार्मूला है वो हम लिखते हैं अमाउंट और इस दफ़ा 5 डिवाइड बाय 100 5% है। तो अब क्या होगा, अगर डे संडे होगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर डे संडे नहीं होगा तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और अकॉर्डिंग टू डे वो कोरिस्पॉन्डिंग डिस्काउंट कैलकुलेट होकर अमाउंट में से वो माइनस हो जाएगा और हमारा जो परचेज अमाउंट है वो उस तरह अकॉर्डिंगली हमें मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो और आप नोट करने वाली है कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो इसको इन ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल का साइन है जब हमने दो चीजों को कंपेयर करना है और इसका हमेशा आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, यानी कि ये वाला जो आंसर है ये ट्रू होगा या ये वाला आंसर फॉल्स होगा। यानी कि अगर डे संडे होगा तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये पूरे का पूरा जो इक्वेशन है ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा और अगर डे संडे नहीं होगा तो यहाँ पे लेट्स से मंडे है तो मंडे संडे के बराबर नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा और इफ हमेशा उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब उसका जो एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है वो जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। और यहाँ पे ये वाला कंपेयर करता है क्या अगर डे संडे के बराबर है और नॉट इक्वल जो है वो इसका मतलब है डे संडे के बराबर ना हो तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर संडे की बजाय यहाँ पे कोई दूसरा डे होगा मंडे, लेट्स से अगर मंडे है तो ये वाला एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगा मंडे नॉट इक्वल टू संडे। तो ये बात अगर मंडे होगा, यूज़र एंटर करेगा तो वो संडे के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन रिटर्न करेगी ट्रू और जब ये ट्रू रिटर्न करेगी तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम मज़ीद फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल से हाइलाइट करेंगे कि ये जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स की वजह मदद से हम कंडीशन लिखते हैं। ये कंडीशन है, कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है और जब वो ट्रू रिटर्न करती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये भी लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये दोनों कंडीशन में एक वक्त में एक ही जो है उसकी पॉसिबिलिटी है ट्रू होने की। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या जो हम करना चाह रहे थे वो हम अचीव कर सके कि नहीं कर सके। हम 1000 एंटर करते हैं, डे में संडे करते हैं तो 9
100 आना चाहिए, और क्योंकि 10% डिस्काउंट है, और अगर संडे के अलावा कोई और डे की वैल्यू एंटर करते हैं इसी सेम अमाउंट के लिए, लेट से हम मंडे एंटर करते हैं, तो ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी क्योंकि डे संडे के बराबर नहीं होगा। ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि डे संडे के बराबर नहीं है, तो ये बात सच है। जब ये बात सच होगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और 5% डिस्काउंट हमें मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो 50 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, तो जो अमाउंट पेएबल है वो 950 हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारा कोड ठीक काम कर रहा है, और इसका मतलब है हम अपने कोड के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं।